जय मसीह। सभी लोगों को मैं प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में जय मसीह। मैं पास्टर राजकुमार। आज परमेश्वर के दास लोगों को मैं बताता हूँ कि प्रभु ने जो हमें बताया है। आज उपवास के बारे में हम बता रहे हैं आपको। उपवास के बारे में यहाँ मत्ती 6 के 16 में जाइए। यहाँ लिखा है उपवास के बारे में। मैं थोड़ा पढ़ते आपको बताता हूँ। जब कभी तुम उपवास रखो तो पाखंडी के समान अपना मूड मुरझाया हुआ न बनाओ। ये अपना रूप ऐसा इसलिए बना लेते हैं कि लोगों को दृष्टि जन पर अवश्य पड़े। सच तो यह है कि अपना पूरा प्रतिफल प्राप्त कर चुके। किंतु तब तुम उपवास करते हो तो अपने बाल संवारो और अपना मुँह धो लो कि तुम्हारे उपवास के विषय में मैं इसी तुम्हारे स्वर्गीय पिता के जो अदृश्य के किसी को भी मालूम न हो, तब तुम्हारे पिता जो अंत में तुम्हें प्रतिफल देंगे। इसी के नाम में मैं धन्यवाद देता हूँ। उपवास के बारे में आज आप लोग को बताता हूँ कि जब आप लोग उपवास बैठते हैं तो मैं आपको बताता हूँ उपवास के बारे में। जब आप उपवास बैठते हैं तो आप ऐसा ढूंढ मत जाइए जो बाकी लोग बोलते हैं कि उपवास बचना है आज मुझे, और आज मैं उपवास में बैठना है और उपवास है आज मेरा, ऐसा करके धुन बजाते हैं। तो परमेश्वर के दास लोगों को मैं बताता हूँ कि उपवास आप लोग को नहीं करना है। उपवास जब करते हैं तो आप लोग ढूंढने मत बताइए कि उपवास में जो आप लोगों को परमेश्वर विरल आशीष देंगे। तो उपवास के बारे में मैं आपको बताता हूँ। उपवास से आपका जीवन उपवास से आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। और उपवास लेने का मतलब क्या होता है कि आपके जीवन में संकट है, आपका जीवन में क्या सोच है, संकट है, समस्या है, तो आप उपवास लीजिए। आपके जीवन में कुछ काम करने चाहते हैं तो हो नहीं पाता है, तो आप चकित हो जाते हैं, तो उपवास लेना जरूरी है। प्रिय आप लोगों को मैं बता देता हूँ, परमेश्वर के दास लोगों को मैं बता देता हूँ, उपवास में जब उपवास रहते हैं तो आप हाथ मुंह धोइए, स्नान करिए और उसके बाद अपने सर में ऑयल लगाइए। ऑयल लगा के और प्रार्थना कीजिए। और आप कहीं भी चाहते हैं तो आप उपवास के वो दम से आप चलिए जहाँ उपवास आपको पावर से चले। और ऐसा मुंड मत करिए कि आपको देख के किसी को भी नहीं लगे कि आप उपवास में बैठे हो है। आप उपवास में बैठे होगे तो ऐसा मुंडी मत हो जाए कि काला ऐसा नहीं खाया हुआ जैसा नहीं होना चाहिए। आप खाए हो तो भी स्ट्रोंग जैसा कल खा रहे थे वैसे आपको चेहरा को स्ट्रोंग रखना है। तो परमेश्वर को दास लोगों को बोलता हूँ, कोई भी काम करना है उपवास से विजय होता है। जैसे रोधा ने प्रार्थना के उपवास मंडली को बोला था कि उपवास मेरे लिए कर देना। तो एस्तर रानी ने भी, जब एस्तर रानी को भी जैसा मंत्री ने उसे क्रूस में टांगने के उसने बनाया था, ऊंचाई चौड़ाई लंबाई सब कुछ करके बनाया था, लेकिन एस्तर रानी के जगह में जिसने बनाया था वो कलवारी क्रूस में खुद मंत्री को टांग के मार दिया गया वो राजा ने। तो आपको मैं बता देता हूँ उपवास में उस शक्ति है। उपवास एस्तर रानी ने बोला कि सभी लोगों ने, मंडली परिवारों ने मेरे लिए उपवास बसो। और उपवास में वो शक्ति है, वो पावर है जो प्रभु परमेश्वर ने आपको स्वर्ग के इनाम देंगे। और जब आप उपवास बैठोगे तो किसी को मत बोलिए कि मैं उपवास में हूँ, आज मैं खाना नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। और उपवास लेके आप रोटी खाएंगे, उपवास लेके आप केला खाएंगे, उपवास लेके आप फल फूल खाएंगे, तो उसका मतलब नहीं होता है। उपवास का मतलब होता है कि आप
कुछ भी खाना नहीं होता है। उपवास में कुछ भी खाना नहीं होता है पानी के सिवा। समझे ना आप लोग? चाय पीजिए, पानी पीजिए, लेकिन उपवास में आप केला खाएंगे तो रोटी बना के खाएंगे, फल फूल खाएंगे, तो उपवास के बैठने का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो आपको मैं बता देता हूँ, उपवास ऐसा चीज है, तो उपवास से आप बड़े से बड़े काम प्राप्त कर सकते हो। उपवास बैठना जरूरी है। उपवास जीवन में सबसे उत्तम चीज है। उपवास से आप बंद हुआ काम को आप खोल सकते हैं। तो उपवास से बहुत सारे काम को, आपके जीवन में रुका हुआ काम है, और आपके जीवन में बहुत सारे रुका हुआ काम है, शैतान आपके जीवन में रोकता है। तो उपवास से प्रार्थना करके उस शैतान को हरा के, और परमेश्वर ने भी, यीशु कृष्ण ने भी 40 दिन और 40 रात तक उपवास बैठे थे। तो शैतान ने उन्हें भी परीक्षा में लाया था। तब परमेश्वर ने क्या किया कि शैतान को हरा के और विजय हुए, और विजय होने के कारण आप और हम क्या हुआ, ये विजय से हम लोग आजाद हुए। और परमेश्वर ने, ये उपवास का मतलब होता है, उपवास रहने से आपके जीवन में बहुत सारे रोका हुआ काम है तो खुल जाएगा। और आप बीमार हैं तो उपवास से रह के बीमारों को भी परमेश्वर चंगा करेगा। और आपके घर में कोई समस्या है तो उपवास से आपको बहुत सारे परमेश्वर ज्ञान देंगे और आपका छुटकारा हो जाएगा। और आपका बुद्धि नहीं है तो बुद्धि मांगे परमेश्वर से। उपवास से हर चीज़ मांग सकते हैं आप। उपवास से क्या चीज़? हर चीज़। लेकिन उपवास जब खोलोगे तब आप ऐसा प्रार्थना करके खोलना है। उपवास खोलने का समय में प्रार्थना करके, लेकिन उपवास रहने के बाद आप ढूंगी मत पीछे कि मैं उपवास में हूँ, मैं ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, मैं उपवास में आज ये खाना नहीं होगा, वो ये सब बोलने से और आपका चेहरा जैसा सुबह 6 बजे उठते होते हैं करते होता है ना, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि उसमें कोई मतलब नहीं होता है। और आप हंसे खुशी रहो। आप उपवास रहते हो, आपके इंसान शरीर के लिए भोजन है, लेकिन आत्मा के लिए पवित्र आत्मा के लिए, हमारा शरीर के लिए भोजन है, तो आत्मा के लिए पवित्र आत्मा ही हमारा भोजन है। क्या है? पवित्र आत्मा है। नहीं आपको भूख लगेगा, आप परमेश्वर से विश्वास करेंगे तो आपको भूख नहीं लगेगा, आपको कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन उपवास से आप बड़े बड़े काम को आप हासिल कर सकते हो, और रुका हुआ काम को आप विजय कर सकते हो। तो आप उपवास रहने से परमेश्वर आपको बहुत सारे आशीष देंगे। और उपवास से, जैसे एस्तर रानी ने जो उपवास से विजय की थी, आप माता मरियम ने उपवास से विजय किया था। तो यहाँ पर देखेंगे तो पाउल और सिलास ने भी, रोदा ने भी बोला था कि मेरे लिए उपवास रखना, और मंडली लोग ने उपवास रख के रोधा के लिए प्रार्थना किया था, और परमेश्वर ने उसे भी छुटकारा किया। तो इस शैतान का जंजीर से आपका रोका हुआ काम को और बहुत साल से करने चाहते हैं, बनता नहीं है, आपका समस्या आता है, बीमार होता है, और कुछ करने चाहते हैं रुकावट हो जाता है। तो आप कुछ भी काम करने चाहते हैं तो रुकावट हो जाता है, तो आप गुप्त में मेरा पिता से बात करिए और प्रार्थना करिए, और निवेदन के साथ में उपवास बैठिए। आपका क्या योजना है, पहले निवेदन करिए मेरा परमेश्वर से। और परमेश्वर के दास लोगों को बताता हूँ, पहला निवेदन करिए और उसके बाद उपवास बैठिए। तो अब परमेश्वर उसको रिजल्ट देगा, उसको आशीष देगा, उसको रिजल्ट देगा, यानी कि आशीष देगा, और आपका जीवन में बंधा हुआ काम को खुल जाएगा। जो बंधा हुआ काम है वो खुल जाएगा, और आप आशीष से भर के रहोगे। तो परमेश्वर के दास लोगों को मैं बताता हूँ, उपवास के लिए ये बहुत सारे बुझना जरूरी है। तो ये उपवास के बारे में आपको मैं छोटा सा ये बताया हूँ, और परमेश्वर बहुत सारे आपको आशीष दे। आइए आप लोग को मैं प्रार्थना करूँ, और परमेश्वर
हर बंधन को आपको छोड़े ना तोड़े और शैतान का शक्ति और शैतान को निकाल भागे। और परमेश्वर, और इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और इसको चैनल को फैलाइए, क्योंकि बढ़ाइए, क्योंकि ये परमेश्वर के बातों को मत्ती 28 के 20 पद में जैसा लिखा है 18 से 20 तक, उसको हम आज्ञा को पालन करते हुए इसको आगे बढ़ाना, शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना है। आइए हम आप लोग के मैंने प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर के दास लोगों को, आइए आप लोग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मैं आपके धन्यवाद देता हूँ। प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र आत्मा हो रलाबाशी क्यूरी में खराब ओ रा बाबा बशी खरा लाबाशी अंदर लाबाशी, यीशु के नाम से हर भाई और बहन को परमेश्वर, आप हर भाई बहन को परमेश्वर, आपके दास लोगों को प्रभु आजाद करे परमेश्वर, हर ऋण से, कर्जार से, टेंशन से, फिक्र से प्रभु, बच्चे का टेंशन है जो परमेश्वर उसको आजाद करे, और हर समस्या का टेंशन से आजाद करे प्रभु। उन लोगों के जीवन में, घर में, परिवार में शैतान का शक्ति और चालबाज से निकल परमेश्वर आजाद करें प्रभु यीशु। दुष्ट आत्मा को खाया पिया बराबर किया, दुष्ट आत्मा निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और श्राप आत्मा को मैं निकालता हूँ उनके घरों में से, उनके परिवारों में से निकालता हूँ। और भाई बहन को पढ़ने का दिमाग नहीं तो पढ़ने का दिमाग दे प्रभु यीशु, और उन लोगों को जिसका दिमाग नहीं उसको दिमाग से भरे प्रभु परमेश्वर। बहुत सारे आशीष दे इन लोगों के जीवन में, और परमेश्वर बहुत आगे बढ़ने की आसक्ति दे प्रभु, और इन लोगों के जीवन में परमेश्वर बढ़कर आशीष दे प्रभु। और इन लोगों का जो घर नहीं बन रहा है, घर बनाने का तो परमेश्वर आशीष दे, और इन लोगों को पैसा मॉनिटाइज करा दे प्रभु, और जमीन नहीं तो जमीन दिला दे परमेश्वर। और किसी का कपड़े का और बिंदेश है, कपड़े का बिंदेश में, किसी का प्रभु हर प्रकार का बिंदेश है परमेश्वर, बिंदेश में आशीष दे परमेश्वर। हर प्रकार का काम करते हैं प्रभु, काम में आशीष दे भाई और बहन को परमेश्वर, आपके दास लोगों को प्रभु। और परमेश्वर हर काम को आशीष दे परमेश्वर, हर कार्य को काम करे परमेश्वर। हर राष्ट्र में परमेश्वर पवित्र आत्मा काम करे प्रभु। नेपाल में, नेपाल देश के लिए काम करे परमेश्वर पवित्र आत्मा। हर भाई और बहन का व्यापार व्यवसाय चले, और इन लोगों को जीवन में आशीष बढ़कर दे परमेश्वर। रुका हुआ काम को खोल दे, दुष्ट आत्मा से छोड़ न सके, और प्रभु इन लोगों को जीवन में बढ़कर आशीष दे परमेश्वर पवित्र आत्मा यीशु के नाम से। परमेश्वर मेरा प्रभु, मेरा खुदा रब्बन परमेश्वर मेरा बात को सुनते हैं, और प्रभु इसका रिजल्ट देते हैं, और इन लोगों का हर बंधन को तोड़ते हैं मेरा परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु काठमांडू के लिए, हर मंडली के लिए प्रार्थना करता हूँ, एल्डर डिकन और मंडली परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। उन लोगों के जीवन में, हर मंडली के पास्टर एल्डर डिकन से प्रभु परमेश्वर के दास लोगों से बात करे प्रभु, उन लोगों को आशीष दे प्रभु, और हर मिलामता के आत्मा दे परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ दिल्ली के लिए परमेश्वर, और मैं प्रार्थना करता हूँ बम्बे के लिए, इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ पंजाब हरियाणा के लिए यीशु के नाम में। इंडोनेशिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, भूटान के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, पाकिस्तान के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु पवित्र आत्मा यीशु। श्रीलंका के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, कुवैत के ओमान ब्रायन लिबिनान के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, मलेशिया के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के नाम से। और परमेश्वर अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इटालिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, दार्जिलिंग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, और नेपाल के हर कोने काप्चा में मैं प्रार्थना करता हूँ, पहाड़ी इलाके में प्रार्थना करता हूँ, और हिमालय इलाके में प्रार्थना करता हूँ प्रभु, और तराई इलाके में प्रार्थना करता हूँ प्रभु। हर सबको आशीष दे प्रभु, हर समस्या से जड़ से निकाल के फैल दे परमेश्वर, हर बंधन को तोड़ दे परमेश्वर। शराब आत्मा को निकालता हूँ, जादू टोना तंत्र मंत्र को मैं निकालता हूँ यीशु मसीह के नाम से। उन लोगों के जीवन से कर्जा से दूर करा दे परमेश्वर, ऋण कर्जा से और महामारी से, और परमेश्वर आजाद कर। हर प्रकार का बीमार को मैं बंधन को तोड़ता हूँ प्रभु। किसी का प्रेशर है तो शुगर है परमेश्वर, तेरे नाम से परमेश्वर खारिज करता हूँ उस बीमारों को प्रभु। और किसी को पथरिया है तो किडनी में पथरिया है तो परमेश्वर उसे मैं परमेश्वर धुआं बना के उड़ाता हूँ प्रभु। फोड़ा पुंजे तो धुआं बन के उड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वचन सुनते हूँ, आनंद करते हैं, उनको जीवन से निकल जाए। और प्रभु पिता शैली में जो पथरिया है तो प्रभु उसे भी मैं धुआं बन के उड़ा देता हूँ परमेश्वर यीशु के नाम से। यीशु के नाम से परमेश्वर का पवित्र आत्मा के नाम से मैं हर प्रकार को भाई और बहन को परमेश्वर तेरे दास लोगों को मैं प्रभु इन लोगों को बढ़कर आशीष दे। पाकिस्तान के जो मिनिस्टर है उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, बहुत समस्या देखा रहा है प्रभु। और दिल्ली में प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, कलाकार को थोड़ा प्रॉब्लम देखा रहा है, एक जन कलाकार को देखा रहा है, उसका नाम
बी से उठता है, बी से उठता है और उसको मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आशीष दे। और परमेश्वर उसके जीवन में कुछ समस्या है और परमेश्वर न्यूज़ में देखने आएगा तो परमेश्वर उन लोगों को प्रभु सुरक्षा रखें। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पास्टर ब्रजेंद्र सिंह के लिए, प्रभु उसके जीवन में परमेश्वर जैसे आपने बहुत सारे आशीष दिए हैं प्रभु, पवित्र आत्मा से उसे चलाएं प्रभु, और चलाइए और ज्ञान दीजिए प्रभु, और शक्ति दीजिए परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु दमान वापी के लिए परमेश्वर, बहुत सारे मंडली है प्रभु, वहाँ पर भी परमेश्वर पवित्र आत्मा काम करे। और मैं बिहार के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, बिहार के लिए, और परमेश्वर बिहार के लिए बहुत अरविंद भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर पवित्र आत्मा, उसका जो टेंशन है समस्या है उसका हर बंधन को तोड़ता हूँ यीशु के नाम में, उसे घर में परिवार में शांति हुए, उसका बहन का गुम हो गया है प्रभु, आज मेरा परमेश्वर खुदाबंद प्रभु यीशु उसे दिला दे, छुटा दे। और परमेश्वर जहाँ खुना में भी है परमेश्वर दिखा दे, क्योंकि प्रभु तू दिखाने वाला है प्रभु और जनाने वाला है परमेश्वर। और धरान से अम्बिका बहनी तुम देख रहे हैं परमेश्वर के दास, परमेश्वर की लड़की तुम है प्रभु से नजदीक है अम्बिका, तेरे को परमेश्वर आज़ाद करने जा रहा है। परमेश्वर के नजदीक जाओ, परमेश्वर के नजदीक जाओ और प्रभु तुम्हें आज़ाद करेगा, हर बंधन को तुम्हें तोड़ेगा। तुम्हें दर्द के और हर दर्द महसूस होता है, आज मेरा खुदावन प्रभु यीशु तुझे आज़ाद करेगा यीशु के नाम से। और मैं प्रार्थना करता हूँ चतरा के लिए विनोद भाई के लिए, विनोद भाई तुम परमेश्वर के दास लोगों को परमेश्वर विनोद भाई तुम्हें परमेश्वर आज आज़ाद करेगा और आशीष देगा। जय भाई को मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा व्यापार व्यवसाय परमेश्वर के यीशु के नाम से चलेगा। और मैं लक्ष्मण और तारा को प्रार्थना करता हूँ उसके घर और परिवार को और उसके हर कर्जे को छुटकारा करता हूँ, और उसको हर घर की समस्या को कर्जे को मैं छुटकारा करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसके शरीर में आत्मा में प्राण में आप रहे प्रभु, उसका हर बंधन को तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में। शराब आत्मा को मैं तोड़ता हूँ, दुष्ट आत्मा को मैं तोड़ता हूँ, हर प्रकार को बंधन को मैं तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में। कुशल को मैं प्रार्थना करता हूँ और उसके बीबी के मैं प्रार्थना करता हूँ, उसका बच्चे को मैं प्रार्थना करता हूँ बच्चे प्रभु इस संसार में आया नहीं, परमेश्वर उसे इच्छा करे और सुरक्षा रखे प्रभु, और उसको जीवन में बहुत सारे आशीष दे। और हर मंडली तरीके बहुत मंडली को मैं प्रार्थना करता हूँ, हर मंडली के पास्टर लोगों को मैं प्रार्थना करता हूँ, और परमेश्वर हर मंडली का भाई बहन को मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर के दास लोगों को प्रभु जो प्रभु खराब संगत है, खराब उसे परमेश्वर उसे खराब संगत से परमेश्वर लौटा दे, और परमेश्वर खराब संगत से छुटा दे परमेश्वर, और पवित्र आत्मा से काम करे प्रभु हर जगह से परमेश्वर। काठमांडू से रूबिन पास्टर ऐसा रूबिन पास्टर को दिखा रहा है काठमांडू से, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उसके सर आधा सर दर्द कर रहा है और हाथ भी दर्द कर रहा है आज रूबिन पास्टर को मैं प्रार्थना करता हूँ, तुम्हें आज परमेश्वर के एंजल में भेजता हूँ, तुम्हें छुटकारा होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य में। जा पवित्र आत्मा के एंजल भेजता हूँ, उसे छू ले, रूबिन को छुटकारा करे यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में रूबिन को छुटकारा करे परमेश्वर। पवित्र आत्मा मुझे दिखा दे। और रुपेश के नाम है परमेश्वर, रुपेश को परमेश्वर पवित्र आत्मा दिखा रहा है, रुपेश को दिखा रहा है परमेश्वर। ये हांगकांग में है, उसके रुपेश तुम्हें परमेश्वर के दास तुम्हें परमेश्वर रुपेश तुम्हें आज़ाद करेगा आज परमेश्वर। बहुत दिन से 3 महीने से तुम टेंशन में हो, रुपेश तुम्हें आज परमेश्वर आज मेरा परमेश्वर का एंजल तुम्हें भेजता हूँ और तुम्हें छुटकारा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और छुटकारा के बंधन से तुम दुष्ट आत्मा के बंधन से छुटकारा होगा, तुम्हारा जो बंधा हुआ काम आज मेरा परमेश्वर खोल देगा। आज आमीन करो और विश्वास करो, मेरा परमेश्वर खोल देगा। और परमेश्वर के दास लोगों को और हांगकांग के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हांगकांग में अंबिका सीजन और ये भाई और बहन के मैं प्रार्थना करता हूँ, उन लोगों को परमेश्वर आशीष बढ़कर दे। उन लोग बहुत काम मेहनत करते हैं, लेकिन जो मेहनत का जितना फल आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है, उन लोग परेशान हो रहे हैं। आज मेरा परमेश्वर फल उसे जितना चाहते हैं उससे डबल करेगा मेरा परमेश्वर। आज मेरा परमेश्वर तुम्हें डबल करेगा, याद करो और आमीन करो, 100 गुना फल देंगे मेरा परमेश्वर और आशीष देंगे। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ सब राष्ट्र के लिए प्रभु और सब देश के लिए परमेश्वर अभिषेक करे, और परमेश्वर हर सबको आशीष दे और मंडली परिवार को आशीष दे। गीता और रात की प्रार्थना करता हूँ, पूजा के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हर को परमेश्वर आशीष दे। और इस समाज में परमेश्वर राष्ट्र को, हर देश को, राष्ट्र को, समाज में परमेश्वर की पवित्र आत्मा काम करे और हर महामारी अंधकार का शक्ति से छुटकारा करे और परमेश्वर के नाम से और आज़ाद हो जाए। प्रभु हर बंधन को तोड़ता हूँ, हर बीमार को तोड़ता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम।
नाम में। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आप इन लोगों को, आमीन बोलने वालों को और परमेश्वर पढ़कर आशीष दे और इन लोगों को छुटकारा करें। परमेश्वर छुटकारा करें। द न प नाम करने वाले को आज गुड न्यूज मिलने वाला है। द न प नाम वाले को गुड न्यूज देने वाला है। आमीन करते हुए तुम्हें ये वचन सुनते ही तुम्हें परमेश्वर आज आज़ाद करेगा और बहुत सारे आशीष देगा यीशु के नाम में। धन्यवाद देता हूँ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम। आमीन। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप परमेश्वर, कुछ भी आप बीमार है तो आप मुझे यहाँ कमेंट लिख सकते हैं, बोल सकते हैं और आपके बीमार के लिए मैं प्रार्थना कर सकता हूँ और मेरे लिए भी आप लोग प्रार्थना करें। और जहाँ पर भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और मैं आप लोग को परमेश्वर बढ़कर आशीष दे, 100 गुना आशीष दे और आपके जीवन को, आपको घर को, आपको परिवार को धन्यवाद देते।